स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 380 सीट वाले मामले पर सुनवाई थी। तो आपको बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ, केस स्टेटस और कोर्ट ऑर्डर की भी बात करेंगे। लखनऊ हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में ईडब्ल्यूएस वाले मैटर पर सुनवाई थी और आज का कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो चुका है ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में। तो आपको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाएंगे, साथ ही साथ एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी कर दिया करें। बस हमारा इतना उद्देश्य होता है कि आप सभी को सही जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे 380 सीट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच में आज की सुनवाई में क्या हुआ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 14240 रीड संख्या है और ये मामला आज के लिए लगा हुआ था जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में सीरियल नंबर 6 पर, यानी बिल्कुल ऊपर ही मामला लगा हुआ था। लगभग 11 बजे के आसपास केस टेकअप हुआ है, लेकिन आज कुछ हुआ नहीं कोर्ट में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लास्ट शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट ओवर दिखा रहा है आपको। एक कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था 14/10/2022 का, 14/10/2022 का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था। उसके बाद से 3 डेट लग चुकी है अभी तक है, लेकिन केस पास ओवर हो जा रहा है। केस पास ओवर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण आपको बता दें यहाँ पर कि इसमें जो 14 तारीख को सुनवाई हुई थी, इसमें जो कुछ भी आर्गूमेंट के बिंदु थे उनको कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया गया था। याची पक्ष की तरफ से 380 सीट पर सेकंड लिस्ट की मांग की गई थी। उन सीटों को समायोजन इसी भर्ती के जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ गुणांक से चयन से रह गए, वंचित रह गए, उनके लिए सेकेंड लिस्ट की मांग की गई थी। इन सीटों पर पुनः एक चयन सूची की मांग की गई थी। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने सीटों के कैरी फॉरवर्ड, न्यू रिक्रूटमेंट आदि नियमावली का वहाँ पर उन्होंने संदर्भ दिया और इसी को लेकर के माननीय कोर्ट की तरफ से, जैसा आपकी तरफ से ये बोला गया था कि आप लोग लिखित में सबमिशन दीजिए। सरकारी अधिवक्ता महोदय को 4 सप्ताह का समय दिया गया था कि आप काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा फाइल करें। वहीं याची पक्ष को भी 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि आप भी अपना रिज्वाइंडर एफिडेविट यानी प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से काउंटर एफिडेविट कोर्ट में नहीं लगाया गया है, जिस वजह से ये बार बार जो है डेट केस यहाँ पर लेफ्ट ओवर हो जा रहा है और बार बार जो है यहाँ पर नेक्स्ट डेट लग जा रही है। फिलहाल में यहाँ पर आप देखेंगे 17 को, फिर 22 को, फिर 28 को, यानी आज की डेट में तीनों ही डेट में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि जवाब नहीं आ पाया है। जब तक जवाब आ नहीं जाएगा, साथ ही साथ याची पक्ष को लगेगा तो वो भी अपना प्रत्युत्तर हलफनामा अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद ही फिर आगे सुनवाई में क्लियर हो पाएगा या फिर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल में ये मामला अब वापस से 2 दिसंबर 2022 के लिए लिस्टेड दिखा रहा है। लाइकली टू भी है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि हो सकता है 2 दिसंबर को सुनवाई हो। तो यहाँ पर आप 2 दिसंबर ही मान के चलें कि 2 दिसंबर को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और इसमें वही चीज़ें हैं कि सरकारी अधिवक्ता महोदय जवाब लगाएं। समय जो है पूरा हो चुका है। जितना समय दिया गया था पिछले 14 दिसंबर से पहले जो सुनवाई हुई थी, जितना समय दिया गया था पर्याप्त, उसमें पूरा समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से, उसके बाद की ही डेट लगाई गई थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 14 के बाद सीधे सीधे 17/11/2022 की डेट लगी थी। तो अब देखना होगा कि 2 दिसंबर को सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब आ जाता है या फिर से नेक्स्ट डेट वहाँ पे लेने का प्रयास होता है। तो ये तो अपडेट यहाँ पर हो गई 380 सीटों को लेकर के। अब यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस मैटर में आज कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में डिवीजन बेंच में मामला सुना जा रहा था लखनऊ हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में और सीरियल नंबर 423 पर मामला लगा हुआ था। और इसमें देखिए है क्या इस मामले में कि इसमें जो याची हैं या फिर जो उनको दोबारा से प्रमाण पत्र जारी करने या उनके प्रमाण पत्रों पर आदि विचार करके अगर वो वैलिड पाए जाते हैं तो उनको चयन सूची में शामिल किया जाए। सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर है आलोक माथुर सर की तरफ से कि इन अभ्यर्थियों को भी चयन सूची में शामिल होना चाहिए था और उनकी याचिका को आंशिक रूप से अलाउड कर दिया गया था। उसके बाद आप देखेंगे समय सीमा समाप्त होते होते यूपी SSS आयोग की तरफ से 10 नवंबर को एक अपील फाइल कर दी जाती है सिंगल बेंच हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच में। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार जो है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को छोड़ दीजिए, संडे था, फिर 21, 22, 23, 24, 25, इसके बाद 26 छोड़ दीजिए, 27 छोड़ दीजिए, फिर आज 28 को सुनवाई थी और कल फिर से डेट लग गई है 29 तारीख के लिए। लिस्ट या पुट अप टुमारो दैट इज 29/11/2022 को फिर से मामला लिस्टेड करवा दिया गया है। यानी आयोग की तरफ से या फिर आयोग के सरकारी अधिवक्ता की तरफ से लगातार जो है मामले की सुनवाई के लिए कोशिश की जा रही है कि यह मामला जल्द निस्तारित हो जाए, क्योंकि इसी मामले के निस्तारण के पश्चात ही एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ सकेगी। ज्वाइनिंग की प्रोसेस मतलब कि प्रेफरेंस तो हो चुका है और प्रोविजनल की बहनों का भी कार्य बचा हुआ है।
लेकिन जैसे ही ये मैटर यहाँ पर निस्तारित हो जाता है, प्रोविजनल के भी कार्य आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी आगे बढ़ जाएगी। फिर आगे जिला अलाटमेंट और सबसे पहले तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 2 में स्पेशल अपील 467 ऑफ 2022, अपीलेंट यहाँ पर है UPSSC आयोग और रिस्पोंडेंट यहाँ पर बनाया गया है पूनम द्विवेदी को। ऑनरेबल देवेंद्र गोपाल उपाध्याय और ऑनरेबल सौरभ श्रीवास्तव सर की बेंच में। अगर आप काउंट करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 21, 22, 23, 24, 25, मतलब ये आज जो है 12वीं डेट थी यहाँ पर लगातार, और कल जो है 13वीं डेट है। तो टोटल जो है कल 13 डेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है मामले में फाइनल डिसीजन का वेट किया जा रहा है। बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर समय दिया जा रहा है याची पक्ष को भी, और बार बार जो है यहाँ पर UPSSC आयोग के सरकारी अधिवक्ता की तरफ से डेट लगवाई जा रही है और बहुत जल्द इस मामले को फाइनल कराने की कोशिश है। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि दिसंबर में ही आप सबकी ज्वाइनिंग 100% प्रोसेस आगे बढ़नी है, और केवल फ्रेश ENM बहनों की ही ज्वाइनिंग नहीं प्रोसेस आगे बढ़नी, बल्कि जो प्रोविजनल की बहनें हैं आपकी भी DB आदि की प्रोसेस आगे बढ़नी है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि जो कल मामला फिर से यहाँ पर लिस्टेड हुआ है तो कल हो जाता है फाइनल या फिर से नेक्स्ट डेट लगती है। बाकी केस आज टेकअप हुआ था, ये आप मत सोचेगा कि आज सुनवाई नहीं हुई, केस टेकअप नहीं हुआ था, केस टेकअप हुआ था, फाइल पहुंची थी जज साहब के सामने, लेकिन उसमें फिर से समय लिया गया है और इसी वजह से जज साहब ने फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय या जो भी अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित थे वहाँ पर कल की डेट लगा दी है। और कल देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर कल मामला फाइनल हो जाता है तो उसके बाद फिर समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग और प्रोविजनल सभी को लेकर के आप सभी को चीज़ें प्रोसेस देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखें और अपने स्तर से आप चाहे प्रोविजनल की बहनें हो चाहे फ्रेश बहनें हो, ज्वाइनिंग के लिए आप प्रोविजनल की DB आदि प्रेफरेंस के लिए आप लोग कोशिश करते रहें, और आगे जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद।